अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं आपके साथ सिंपल इजी रेसिपी शेयर किया करूँ जो हमारे किचन में मौजूद हो, उन्हीं से हम एक मज़ेदार रेसिपी बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया था जिसे मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद इसमें मैंने बारीक कट किया हुआ ग्रीन चिली और बारीक कट किया हुआ ग्रीन धनिया ऐड किया है और थोड़ा सा हमने इसमें प्याज ऐड किया है बारीक कट किया हुआ। और हाँ, ब्रेड तो हर घर में मौजूद होती है, आपको पता है, ये तो ख़त्म ही नहीं होती। तो इसे हमने एक मज़ेदार जो है कबाब तैयार करने हैं। तो तीन तीन स्लाइस मैंने लिए हैं कबाब के, जिन्हें मैंने पानी में भिगो दिया था। ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब हाथों की मदद से हमने पानी को निकाल लेना है, निचोड़ लेना है। कुछ इस तरह से हमारी ब्रेड के अंदर से हमने पानी को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अगर पानी अच्छी तरह से हम निकालेंगे नहीं तो हमारी जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमने पानी को अच्छी तरह से निकालने के बाद हाथों की मदद से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि हमारे जो आलू और ब्रेड है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम बेसिक से मसाले ऐड कर लेते हैं। 2 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, हस्बे ज़ायका नमक, और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो क्रश किया हुआ धनिया और 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। और साथ ही हमने 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड किया था। चाट मसाले के बाद हमने 3 टेबलस्पून इसमें हमने मैदा ऐड किया है। अगर आप मैदा ऐड नहीं करना चाहते तो आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 3 टेबलस्पून मैदा ऐड किया है। मैदा ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने एक डो तैयार कर ली थी। अगर आप मैदा भी नहीं डाल सकते तो आप इसमें 3 टेबलस्पून आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छे और बहुत क्रंची और बहुत ही मज़ेदार हमारे जो कबाब हैं वो तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने पहले हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। कुछ इस तरह से हमने टिकिया बना लेनी है। आप देख सकते हैं हमने कोई चीज़ एक्स्ट्रा बाहर से नहीं मंगवाई। ब्रेड हर घर में होती है, आलू हर घर में होते हैं। तो इसमें बस हमने ग्रीन चिली, धनिया और थोड़ा सा अनियन डाला था। इसके अलावा हमने कोई चीज़ ऐसी ऐड नहीं की। तो आप देख सकते हैं 2 हमने बना लिए हैं। इसी तरह से हमने सारे कबाब को रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रखी हुई थी, ऑयल भी मेरा हल्का गर्म हो गया है। मैंने चेक करने के लिए थोड़ा सा प्याज ऑयल में डाला था ताकि पता चल जाए कि ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया था। अब इन्हें हमने ऐड कर लेना है और फ्लेम को हम ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर हाई करेंगे तो ये ऊपर से जो है वो हमारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे, तो अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने फ्लेम बिल्कुल लो रखा हुआ है। अब इनकी हमने साइड भी चेंज कर लेनी है। तो आप इनका कलर चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारे जो कबाब हैं आलू और ब्रेड के, ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल, बहुत इजी और 5 मिनट्स की ये रेसिपी है। 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है। बहुत सिंपल है। अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में डालना चाहते हैं शाम की चाय के साथ, अगर कोई मेहमान आ जाते हैं अचानक, आप उनके लिए भी ये बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। तो अब हमने निकाल लिए थे, इसी तरह से हमने दूसरे भी फ्राई कर लेने हैं। और खाने में यकीन माने इनका इतना मज़े का टेस्ट था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन माने मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, आप चिकन और बीफ के कबाब भूल जाएंगे। इतने मज़े के और इतने लजीज बनते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे कबाब फ्राई हो गए हैं। अब आप सारा फाइनल लुक शेयर करते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, आप इन्हें टिक्कियाँ बोलें, आप इन्हें कबाब बोलें, बहुत मज़े का ये टेस्ट देंगे। और इन्हें मैं सर्व कर रही हूँ केचप के साथ। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ, दही वाली चटनी के साथ, इमली वाली चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की ये लगेगी।
तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत मज़े के जूसी कबाब हमारे तैयार हुए हैं। यम्मी, बहुत मज़े के हैं। केचप के साथ भी इनका बहुत अच्छा टेस्ट है। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।